दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवी। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछली बार डीलिस्टिंग की ज़रूरत क्या है इस टॉपिक पर मैंने थोड़ा बहुत विश्लेषण किया था, और साथ ही साथ यानी आदिवासियत को और ईसाइयत को, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा फ़र्क बताने की कोशिश की थी। तो मैंने थोड़ा सा बहुत उसमें ये किया था, चैलेंज दिया था, और उस चैलेंज को कई महाशय ने स्वीकार भी किया था, उनका कहने का भी है। तो आज के बारे में, आज के इस टॉपिक में उस सभी चीज़ों को अपन विश्लेषण करेंगे। और उससे पहले कृपया जो भी डीलिस्टिंग और अपनी जो रूढ़िगत परंपरा को बचाए रखने के लिए जो उसी मानसिकता के है, जो भाई अपनी संस्कृति है, अपना जो आदिवासियत है, उसको बचाए रखना है। ये लोगों से, जो बाहरी लोगों से, बाहरी धर्मों से उसको बचाने का है। तो आप सभी लोग उस ये मुहिम में सहभाग कीजिए। एक दूसरे का सहारा ज़रूरी है। इसके साथ साथ भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि 5वीं अनुसूची सिर्फ नाम की रह गई है, पॉलिटिकली अपना उपयोग किया जाता है। कुछ गारंटीज देते हैं, जीतने के बाद जो कुछ भी होता है वही होता है। तो इस तरह से बहुत सारे, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आदिवासियों को लूटता नहीं है। खुद आदिवासी भी अपना अपन को लूटना चालू कर दिया। तो ये सभी चीज़ों के लिए अपन एकत्रित होना ज़रूरी है। और मेरे साथ जो सहमत लोग हैं, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपका जितना भी इन्फ्लुएंस है, किसी भी माध्यम से हो, सभी को आप शेयर कीजिए, और उनको भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें और वो भी शेयर करें और एक प्लेटफॉर्म पर आए। और साथ ही साथ मैं आपके भी सुझाव चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत बड़ा तोहफ़खान हूँ और मैं ही सही बोलता हूँ। आपके भी सुझाव ज़रूरी है, मगर उस सुझाव मेरे से बेहतर हो तो। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार मैंने कहा था कि डीलिस्टिंग क्यों ज़रूरत है। तो कुछ लोग बोले, यानी कि कुछ ईसाई जो अपने ही भाई है, अब ईसाई बन गए, उनको तो आदिवासी नहीं कर सकते, वो तो ईसाई है, ठीक है। तो वो कह सकते कि धर्म जो है, यानी कि संवैधानिक अधिकार है, कोई भी किसी धर्म पर भी पालन कर सकता है, उनको वो संवैधानिक अधिकार है। ऑफ कोर्स राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वेयर, मगर ये कंडीशन कहाँ पर होती है? ये कंडीशन कहाँ पर होती है? बाहरी समाज के लिए। आदिवासी के लिए ये कंडीशन नहीं है। एक्चुअली आदिवासी यानी कि एक रूढ़िगत परंपरा अपनी रहती है, ठीक है। अपना रहना सहना, बोल भाषा, ये सब अलग रहता है। भोले भाले लोग रहते हैं, भी कोई भी आकर एक्सप्लॉइट इनको कर सकता है। तो इसलिए संविधान ने क्या किया कि भाई बाहर के लोग जो आकर सांस्कृतिक, व्यवहारिक, आर्थिक और अन्य तरीके से इन पर प्रभाव डालेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको रक्षित रखना चाहिए। यानी कि लुप्त होने वाले वल्नरेबल कैटेगरी है आदिवासी, तो इनको सुरक्षित रखना, इनका संरक्षण करना है। इसलिए क्या किया, 5वीं अनुसूची हो या 6वीं अनुसूची हो, एक दायरा खींच कर रखा है कि यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पर वो लोग अपनी, यानी कि स्वपालन, अपना अपन स्वशासन वो कर लेंगे, अपने हिसाब से वो जी लेंगे, बोलकर एक दायरा लगाया है। आरक्षण का हो, 5वीं अनुसूची का हो, सेल्फ रूल का हो, 6वीं अनुसूची का हो, सेल्फ लेजिस्लेशन हो, ये सभी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, बाहर से लोग न जाए और वहाँ पर एक्सप्लॉइट ना करने के लिए ये चीज़ें रखी गई है, ठीक है। बाहर से कोई आएगा और आपको धर्म के नाम पर पढ़ाएगा और आपको बाहर लेके
जाएगा। ठीक है, जब तक आप उस दायरे में हो, रूढ़िगत परंपरा और अपने संस्कृति, अपनी आचार विचार के हिसाब से आप हो, तब तक आप आदिवासी हो। जैसे ही उस दायरे के बाहर आके आपने धर्म को अपना लिया, फिर आप आदिवासी कैसे रहे? फिर ये सुरक्षा कवच आपको किस लिए होना? आप तो इस सुरक्षा कवच को तोड़कर बाहर आके ईसाई बन गए हो, बाहर आके अन्य धर्मों को अपना लिया है, तब आपके लिए ये सुरक्षा कवच किस लिए है? यानी हम उल्लू दिख रहे हैं आपको कि संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान में वैसा लिखा है। अबे हवले, संविधान तुझको दिया है अधिकार कि भाई तुझको कोई भी आके फुसला कर कुछ पट्टी पढ़ाकर एक्सप्लॉइट करता है, इसलिए ये तुझको अधिकार दिया है। तू तो खुद ही वहां गया, आ बैल और मुझे मार बोलकर। तू वहां जाने के बाद तेरे को आदिवासी से क्या लेना देना? तो इसी पॉइंट पर हम आपको डीलिस्टिंग करेंगे, ये हमारी मांग है। देखते हैं क्या होगा, संशोधन करेंगे, जो होगा वो करेंगे। हाँ, ये तो क्या डेमोक्रेसी है? तो डेमोक्रेसी क्या मनमानी से चलेगी क्या? डेमोक्रेसी रहे तो हम नहीं है, हम यहाँ के ये नहीं है, हम भी है ना, हमारे लिए रखा गया ना। तू भी हमारे में था, तब तक तू हमारा है, मगर तू जब बाहर गया तब तू इससे क्या लेना देना? कुछ है बुद्धिजीवी है जो कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर ये चलता है वो चलता है। हो, मनमानी चलती है। किस लिए चलती है? बाहर के लिए चलती है। बाहर के व्यक्ति को संविधान ने नहीं दिया, फिर ये सारी सुविधाएं, ये आरक्षण नहीं दिया, 5वीं अनुसूची नहीं दिया, 6वीं अनुसूची नहीं दिया, वो लोगों को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आगे चल के वो लोग भी बोलेंगे चल ये भारत है, यहाँ सब समान है, उनको ही क्यों ये संरक्षण, उनको ही क्यों ये 5वीं अनुसूची की है, उनको ही क्यों आरक्षण, ऐसा बोलेंगे तो क्या करेंगे तब? तो अपना सब कुछ बरकरार रखने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए ये लोगों को, ये चोरों को डीलिस्टिंग करना ज़रूरी है। अब आया समझ में? और भी कुछ है तो फिर नेक्स्ट में बात करेंगे। ये तो सिर्फ पिछले वीडियो का एक्सप्लेनेशन था कि इस एक्सप्लेनेशन पे आप और बहुत बड़े जोर से कर रहे कि भारत तो एक डेमोक्रेसी है, ये है वो है। तुझको एक्सप्लॉइट ना करने के लिए, तू इसी दायरे में रहने के लिए, तुझको कोई बाहरी लोगों का इफेक्ट ना गिरने के लिए, ये तुझको आरक्षण देकर, तुझको हर तरीके का सुविधा देकर, तेरी परंपरा को डिस्टर्ब ना करने के लिए ये लगाया गया है, ये कानून तो और ये सब लगाया गया है। तो खुद ही बाहर आने के बाद ये तेरे कुछ लिए है? तो ईसाई बन गया। जैसे ही ईसाइयों का यहाँ इस देश में क्या स्थान है, वो ही तेरा स्थान है। उनको जो सुविधा मिलेगी वो सुविधा तुझे मिलेगी, और जो आदिवासी है वो सुविधा हमको मिलेगी। राइट? अब रही बात दूसरी, तो मैंने चैलेंज फेंका था कि जेनेसिस 1936 के बारे में। तो एक महाशय ने कहा है, महाशय ने, एक भाई है भाई उसका, चलो अपन को क्या है कि किसी धर्म के ऊपर उस टिप्पणी करनी नहीं है, किसी ऊपर बहुत अंदर जाना नहीं है और उनको कुछ बताना नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग आकर आदिवासी भाइयों को, यानी मेरे भाइयों को, कुछ पट्टी पढ़ाकर, कुछ अनब शनब पढ़ाकर तेरे कुछ यहाँ से वहाँ लेके गए। यहाँ से वहाँ लेके जाने को सिर्फ उन्होंने आके ऐसा बोले तो चले जाते क्या? अपने आदिवासियत के बारे में कुछ गलत शनब बोलकर उनका धर्म को बहुत सुपीरियर बताया होगा, बहुत ही अच्छा बताया होगा कि आदिवासी भी, अबे तू क्या रहता, तू ये करता, तुम वो करते, ऐसा करते, हमारा बहुत बढ़िया है, तुझको स्वर्ग मिलेगा, तुझको ये मिलेगा बोलकर, तुझको ये ऐसा बोलकर उन्होंने क्या किया, उसको लेके गए। अब मेरी जिम्मेदारी है कि सच्चाई खोल के रखने की। मेरा किसी के साथ वास्ता नहीं है, किसी ईसाई हो या कोई हो, कोई का वास्ता, मेरा वास्ता है सिर्फ मेरे भाइयों का, उनके आंखें खोलने का है। तो भाई जेनेसिस 1936 में क्या है, 19:36 में क्या है? तो क्या
एक दो लड़कियां रहती है, एक पिताजी रहता है, जिनके साथ संबंध हो जाते हैं और वो गर्भवती बन जाती है। तो मैंने यही बताया, देख भाई ऐसे लोगों का मेंटालिटी में कहाँ जाके फंस गए यार तुम, क्या आपको पता है क्या ऐसा है, बोलकर मैंने कहा था। तो एक माँ से, हाँ मगर वो किस परिस्थिति में हुई, क्यों कि उसकी बीवी मर चुकी थी, उसको यानी कि पुरुष संतान नहीं था, इसके वजह से उसने उन बेटियों के साथ संबंध बनाया और अपना वंश जारी रखा। और वो भी कब हुआ, नशे में हुआ। अभी कितने लोग नहीं है अपने भारतीय समाज में जिनकी बीवी मर चुकी होंगी, जिनको लड़कियां ही होंगी, हाँ, और ये दारू भी पीते होंगे। ये सब वही काम कर रहे, बस दारू पीने का और वही काम करने का। क्या बात करते हो यार। ये जेनेसिस को उन्होंने लिखा, उसको कवरिंग करने के लिए एक क्या बोलते हैं इसको, चाइन ऑफ नरेशन, एक बढ़िया नरेशन बनाया कि इस हाल में हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन, एक चाइन ऑफ नरेशन ने बनाया। चाइन ऑफ नरेशन दिए तो दिए, वो तो ठीक देना था, वो भी गलत। फिर कौन सी भी परिस्थिति हो, अपने संतान के साथ वैसा कोई भी बाप नहीं करे। भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ मैं, वैसा कोई है, कुछ लोग करते हैं जिनका वही, अब 1950 क्या बोलते हैं 1936 का जो भेजे में रहेगा तो वो तो करेगा ही, डेफिनेटली करेगा। मगर हम तो नहीं करें, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे समाज में एक भव्य समाज, अभी नहीं करोड़ों सालों से ही हो रहा है, मगर कोई किस तरह का ये नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि सेवा करते, सेवा मिल गई हमको, एजुकेशन मिल गया, ठीक है, एजुकेशन मिल, सेवा करनी थी ना, सेवा ही करना था ना, कन्वर्शन क्यों किया। एजुकेशन देना था ना, एजुकेशन ही देना था ना, कन्वर्शन क्यों किया, कन्वर्शन क्यों किया भाई। सेवा है तुमको, सब तुमको ये होना, कन्वर्शन ही क्यों करते हैं तुम, सेवा ही करते रखो ना, उनको वैसी रखो और वैसी करो। उनको कन्वर्शन करके और क्या सेवा करने का है तुमको, सेवा ही करनी है तो निस्वार्थ सेवा करो ना, उनको कन्वर्शन करके सेवा करते हैं। वाह क्या सेवा है यार। तो देखिए दोस्तों, सेवा के नाम पे या एजुकेशन के नाम पे, हाँ ठीक है एजुकेशन है, एजुकेशन क्या एजुकेशन दिया, जेनेसिस 1936 एजुकेशन है या और क्या है। और कीचड़ उछालूं, अगले वीडियो में इसे उछालूंगा, ये सिर्फ इतना ही है। तो दोस्तों आप भोले भाले, आपको किसी ने पट्टी पढ़ाई होगी, आपको किसी ने फंसाया होगा, आपको मानसिक अपंग बनाकर उन्होंने ले गए। अगर आप ज़्यादा वहीं रहोगे तो और आपका मानसिक संतुलन हो सकता है और मानसिक परिस्थिति आपकी बिगड़ सकती है, आपको मानसिक अपंग बना देंगे ये लोग। तो आपको डिसीजन लेना है, या वापस आना है या कंप्लीटली, अगर से आपको ईसाई धर्म ही करना है ना, परफेक्ट 100% करो ना यार, छोड़ दो हमको, हमारा नाम न को, हमारा गांव न को, हमारा कुछ न को, इधर भी उधर भी ऐसा नहीं चलेगा। तो दोस्तों देखिए, जो कुछ भी मेरे से सहमत है एक प्लेटफॉर्म पर आइए, बहुत सारे इश्यूज है, आप सुझाव भी देंगे, टॉपिक बताओ, विश्लेषण करेंगे, मिलेंगे, सब करेंगे और अपने आदिवासियत को बचा के रखेंगे और यहाँ के अधिकारियों को, यानी कि अधिकारों को अच्छी तरह से मजबूत बनाना है। धन्यवाद।